द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधना शुरू कर दिया और इस कड़ी में बीजेपी का एक बड़बोला नेता कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, जो अब उसे भारी पड़ गया है। ममता बनर्जी से पंगा लेना न सिर्फ मोदी सरकार को इस वक्त भारी पड़ा है, ईडी के अधिकारियों को भी भारी पड़ गया और भाजपा के उस नेता को भी भारी पड़ा है। और वो नेता आप सभी जानते हैं, झूठ की फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से फर्जी खबरें फैलाता है, जी हां, अमित मालवीय के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की, जो आरोप लगा दिए, उससे ममता बनर्जी का अपमान हुआ है, ऐसा टीएमसी नेताओं का कहना है। और फिर एफआईआर भी दर्ज करा लिए गए। इतना ही नहीं, बंगाल में जिन ईडी अधिकारियों ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर रेड मारने के लिए पहुंची थी, उन ईडी अफसरों पर भी बंगाल में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इनके ऊपर बहुत गंभीर चार्जेस लग गए हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ का भी आरोप ईडी के अफसरों पर लगा है। तो बंगाल में इस वक्त जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सीधे तौर पर मैसेज देती है कि जांच एजेंसियों का जिस तरीके से केंद्र सरकार ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग करना शुरू किया, उसके बाद राज्य बनाम केंद्र की जंग छिड़ गई है और दोनों तरफ से ताकत आजमाइश का भी दौर दिखाई पड़ने लगा है। साफ मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य खराब हो चुके हैं और अराजकता का माहौल दिखाई पड़ने लगा है। बंगाल में ईडी अधिकारियों के साथ जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन यह भी सोचना होगा कि यह नौबत आई क्यों, इसके पीछे क्या केंद्र सरकार की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जिम्मेदार नहीं है। तमाम ऐसे सवाल उठे हैं। खैर, टीएमसी ने कैसे अमित मालवीय पर निशाना साधा, कैसे एफआईआर हुआ, चर्चा इस रिपोर्ट पर जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ये न्यूज 24 की रिपोर्ट है। इसमें लिखा गया है, ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर टीएमसी नाराज। टीएमसी ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और अमित मालवीय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो न्यूज 24 पर आगे जानकारी है, अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा था, ईडी के अधिकारियों पर हमले का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख भागने में कामयाब रहा क्योंकि उन्हें ममता बनर्जी का संरक्षण मिला हुआ है। जबकि शाहजहां शेख का बयान भी आया था और उस नेता का कहना था कि मुझे बीजेपी के दलाल छू भी नहीं सकते, एक दिन सबको मरना है, तो मौत से किसी को डर नहीं है। अगर मैं गलत हूं, अगर मैंने कोई गड़बड़ी की है, तो मैं सिर कलम करवाने के लिए भी तैयार हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अमित मालवीय के मुद्दे को थोड़ा और डिटेल में लेकर चलते हैं। द प्रिंट पर खबर छपी है और यहां हेडलाइन में लिखा गया है, ममता के खिलाफ पोस्ट को लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। अब यहां पर खबर क्या है, किसने दर्ज की है, यह जरा समझना होगा। लिखा हुआ है, 7 जनवरी पश्चिम बंगाल की मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय के खिलाफ रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और ट्वीट में उन्होंने क्या कहा था, ये तो आप समझ चुके हैं कि कैसे वो शाहजहां शेख भागने में सफल रहा, कामयाब रहा। वो इसलिए हुआ क्योंकि ममता बनर्जी ने उन्हें संरक्षण दिया था। यहां लिखा हुआ है, मालवीय ने अपने पोस्ट में कहा, संदेश खली का डॉन होने का दावा करने वाला शाहजहां फरार है। यह ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। अब उनके इस पोस्ट को लेकर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आपत्ति जाहिर की और शिकायत दर्ज करवाई है। यहां लिखा हुआ है कि भट्टाचार्य ने संवाददाताओं से कहा, हमने
पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए पुलिस से मालवीय के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। भट्टाचार्य ने अपनी शिकायत में पुलिस से इसे प्राथमिकी के तौर पर लेने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। अब देखिए, बीजेपी निशाना साध रही थी, लेकिन तब तक बंगाल से जो फैसले लिए गए वो साफ मैसेज देते हैं कि केंद्र के द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ बंगाल लगातार खड़ा है। अमित मालवीय पर भी केस हुआ और ईडी के अफसरों पर भी केस हुआ है। ईडी के अफसरों पर किस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें बताया गया है कि ईडी के अधिकारियों की हालत कैसे खराब कर दी गई है बंगाल में। हिंदुस्तान ने लिखा है, ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 441 आपराधिक अतिक्रमण, 379 चोरी करने का इरादा और 354 एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 2 एफआईआर आईपीसी की धारा 147, 148, 149 दंगा और 353 लोक सेवकों पर हमला के तहत दर्ज की गई है। तो इसमें जो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें महिला से छेड़छाड़ का भी मामला सामने आया है। और फिर देखिए विवाद कितना बड़ा है। ये वही ममता बनर्जी हैं जब बंगाल में सीबीआई के अधिकारी घुस आए थे और वहां के महानिदेशक से, पुलिस महानिदेशक से पूछताछ करने और उनको गिरफ्तार करने की नियत से आए थे, तो वहां भी बवाल हुआ था। कोलकाता पुलिस ने तुरंत में उन सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब ऐसे में एक बार फिर से बंगाल में यही देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी से उलझना केंद्र सरकार के लिए इतना आसान है भी नहीं। अब बीजेपी के नेता पर एफआईआर और ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर। वहीं शाहजहां शेख का बयान भी अगर आप देखेंगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल का मूड इस वक्त क्या है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कुछ कहा गया है टीएमसी नेता शाहजहां शेख के द्वारा। नवभारत टाइम्स ने अपने हेडलाइन में लिखा, बीजेपी के दलाल मुझे छू नहीं सकते। ईडी अफसरों पर हमले के बाद पहली बार बोले टीएमसी नेता शेख शाहजहां। अब ये बीजेपी के दलाल सीधे तौर पर कह रहे हैं, तो क्या अब बीजेपी भी इन पर एफआईआर दर्ज कराएगी? ये तो देखने वाली बात है। लेकिन शाहजहां शेख का यह बयान जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ईडी और सीबीआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको राजनीतिक साजिश को समझना होगा। वे समझते हैं कि मुझे चुप करा देंगे, वे संदेश खाली में टीएमसी को खत्म कर देंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर मेरे जैसे हजारों शाहजहां शेख हैं। आप सभी टीएमसी के योद्धा हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी हमारे परिवारों के लिए काम कर रही है, हम इंसान हैं, हमारी मौत निश्चित है, इससे इनकार नहीं कर सकते। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर कोई साबित कर देगा, मैं अपना सिर कलम कर दूंगा, किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। ये शाहजहां शेख ने अपने बयान में कहा है। तो कुल मिलाकर बंगाल का मूड अलग है, बंगाल का तेवर अलग है। बंगाल यह बता रहा है कि वो किसी की मनमानी सह पाने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए भले ही राज्य बनाम केंद्र की जंग बड़े स्तर पर पूरे देश में दिखाई पड़ने लगे, लेकिन ममता बनर्जी ने जो ठाना है अब वही होना है। उन्होंने अमित मालवीय पर भी केस करके बता दिया है कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड को भी हम नहीं बख्शेंगे, ना ही ईडी के उन अधिकारियों को बख्शेंगे तो जबरदस्ती मेरे राज्य में घुसने की कोशिश करेगी। तो देखिए यह तलवारें निकली हैं तो कहां तक जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।